सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम हैं प्रकृति की गोद में। ये सामने जो दिखाई दे रही है आपको, ये है रामगंगा। और इधर से आगे दिखाऊं तो यह वन प्रदेश अपने आप में सुरम्य घाटी के रूप में जाना जाता है। थल आप देख सक रहे हैं सामने, बांज वृक्षों से आच्छादित ये सुंदर वन। और ये हिमालय से निकलने वाली सदा नीरा रामगंगा है। गर्मियों में बहुत कम जल इसमें रह जाता है। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो इसका जल स्तर कुछ बढ़ता है। लेकिन इस समय जबकि बरसात का मौसम है, सावन का महीना, आप देख सकते हैं यह अपने तटों को तोड़ते हुए काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है। और मैं तो ये भी हैरान हूँ कि कैसे निरंतर इतना जल इन नदियों में आता है, जबकि बरसात विगत रात्रि से रुकी हुई है। लेकिन फिर भी ये जल प्रवाह देखिए आप, ये प्रकृति का चमत्कार ही है। मैं मानता हूँ कि कुछ नए जल स्रोत होंगे, कुछ रिसा हुआ पानी होगा, लेकिन निरंतर इस वेग से जलधाराओं का बहना, और इससे भी अधिक हैरान इस बात से हूँ कि प्रकृति अद्भुत है। यही नहीं, कमोवेश हर पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी आगे बढ़ती है, और इतनी अगाध जलराशि समुद्र में भी कैसे समाती होगी। वास्तव में कोटि कोटि प्रणाम है इस प्रकृति को बनाने वाले ईश्वर को। देखिए, कहीं घास के मैदान हैं, कहीं लहलहाते खेत हैं, कहीं हरे भरे जंगल हैं, कहीं बहती हुई नदियां हैं, कहीं झरने हैं, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये सब प्रकृति प्रदत्त हैं। और देवभूमि उत्तराखंड तो अपने आप में इस बात में सबसे समृद्धशाली है कि यहाँ का पर्यावरण बहुत ही उत्तम है, और हम संपूर्ण विश्व को शुद्ध पर्यावरण देते हैं। देखिए, यहाँ पास में पानी का स्रोत है, और ये देवी का मंदिर के रूप में यहाँ पूजा आदि की जाती है। गढ़देवी के रूप में इन्हें प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ गांव के लोगों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। प्रकृति को और सुंदर बनाने के लिए जिस तरह माँ इस प्रकृति में बच्चे भेजती हैं, वैसे ही यह प्रकृति नए नए पेड़ पौधे और इस सुंदर प्रकृति को सज्जित करती है। ये देखिए, इस समय हम बिल्कुल रामगंगा के किनारे। आपको आवाज़ आ रही होगी तेज़ गति से बहती इन जलधाराओं की। ये सामने है ऋतुराज होटल और बैंकेट हॉल, और उसी के ऊपर आपको श्री बैंकेट हॉल के दर्शन हो रहे होंगे। तो देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि से आप सभी को
पुनः प्रणाम और अनंत शुभकामनाएं।